नमस्कार दर्शकों, मैं सुस्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ जीवन रेखा से संबंधित। हमारी हथेली में सबसे महत्वपूर्ण रेखाओं में से एक होती है जीवन रेखा। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, जीवन रेखा यानी जीवन को देने वाली रेखा। कई लोगों ने इस रेखा का मतलब काफ़ी गलत निकाल दिया है, इसीलिए मैं कुछ कम शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की उसको कोशिश करूंगी, जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि जीवन रेखा एक्चुअल में होती क्या है। अब कुछ लोगों को ऐसा मिथ होता है कि जीवन रेखा आधी बनी हुई है या नीचे से आधी खाली है तो ऐसा व्यक्ति कम आयु में मर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इस चीज़ को पहले क्लियर कर दूं कि हमारी हथेली ये रही, हथेली में हमारी जीवन रेखा ये रही। अगर इसके नीचे रेखा गायब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति कम आयु में ही मर जाएगा, नीचे रेखा नहीं है या फिर कट के इतनी रेखा यहाँ पर गायब हो रही है तो ऐसा व्यक्ति जल्दी ही मर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी लोगों ने इस चीज की भ्रांति बना रखी है। हमारी जीवन की आयु के बारे में यहाँ से पता चलता है कि कितने वर्ष हम जिएंगे। देखिए, पता चलता है लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी यहाँ से नहीं आती है। यहाँ से केवल हमें कनेक्शन जरूर मिलता है। हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हम कनेक्टिंग पॉइंट्स देख सकते हैं, लेकिन हमारी आयु यहाँ से कैलकुलेट पूरी तरीके से करना, किस कारणों से हमारी मृत्यु होना, उसके लक्षण कहीं और मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात समझनी है कि जीवन रेखा को हम और किन किन नामों से जानते हैं। हमने ज्यादातर जीवन रेखा को केवल जीवन रेखा के नाम से ही जाना है। तो जीवन रेखा को हम पितृ की रेखा भी जानते हैं, गोत्र रेखा भी जानते हैं, कुल वंश रेखा भी जानते हैं, और हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताने वाली रेखा भी यही है। हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता देने वाली भी यही है। हमारा ट्रांसफर होने वाला है उसके बारे में बताने वाली भी यही है। यात्रा से भी संबंधित यहाँ पर ये बात बतलाती है चंद्रमा क्षेत्र के साथ साथ। कई सारी ऐसी बातें हैं जो जीवन रेखा के साथ में जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है। हम केवल आधी आधी बातें सुनकर उसको एक अलग ही रूप दे देते हैं। तो इसके ऊपर देखा जाए तो एक तरीके से मुहावरा ये भी सटीक बैठता है। तो ऐसी कई सारी बातों के बारे में गलत जानकारियां व्यक्ति के मस्तिष्क में बैठ गई है, क्योंकि पूरी जानकारी उन तक है ही नहीं। आधी अधूरी बातों को मिलाकर एक नई बात यहाँ पर बन गई, जिसके कारण लोगों के मन में ये बात आ गई कि यहाँ पर मेरी रेखा नहीं है तो क्या मैं जल्दी मर जाऊंगा। ऐसे कई सारे व्यक्ति मेरे पास भी आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर रेखा आधी नहीं है, उसके नीचे से लाइन आ रही है, कलाई से लाइन ऊपर आ रही है जीवन रेखा की, लेकिन बीच की रेखा नहीं है। उनका प्रश्न क्या होता है, ये यहीं तक ही है। हमने यहाँ पर देखा था भाई कि यहाँ तक अगर ये रेखा मौजूद नहीं हो तो हम मर जाएंगे क्या, हमारी आयु कम है क्या, हम कम जिएंगे क्या। तो देखिए, इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, अन्य कई सारी जानकारियां भी देती है। हम केवल एक बात के आधार पर यहाँ पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ये तो हमने जाना यहाँ पर जीवन रेखा के बारे में। अब जीवन रेखा शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पर होती है। तो देखिए, जीवन रेखा जो है हमारी पहली उंगली यानी तर्जनी के ठीक नीचे बृहस्पति क्षेत्र, बृहस्पति का मूल जहां खत्म होता है उसके ठीक नीचे से जीवन रेखा प्रारंभ होकर गोलाई लेती हुई, पूरी गोलाई नहीं लेती, ये आधी गोलाई लेती है, यानी अर्ध गोलाई लेते हुए ठीक नीचे हमारी मणिभद से यहां तक होते हुए हमारे अंगूठे तक जाती है। तो ये हुई हमारी जीवन रेखा का उद्गम और अंतस्थल। अब हम जीवन रेखा से संबंधित क्या जानेंगे। जीवन रेखा के बारे में तो जान लिया, लेकिन जीवन रेखा से संबंधित आज हम क्या जानने वाले हैं। देखिए, जीवन रेखा के बारे में जानने के लिए तो काफी समय चाहिए यहाँ पर, लेकिन उसमें से एक लक्षण मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखिए, जीवन रेखा के ऊपर यदि ऐसी लाइंस हो जो लगातार क्या कर रही हो, कट कर रही हो। अब सिंबल कैसा होना चाहिए, माइनस का। जैसे मैथ्स में माइनस का सिंबल होता है, ठीक वैसे ही सब्सट्रैक्शन का साइन, सब्ट्रैक्शन के साइन की तरह, यानी क्या हो, आड़ी रेखा काट रही हो लगातार जीवन रेखा को, कट ऐसे चल रहा है, लगातार कट ऐसे चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, तो सबसे पहली बात हमें इस सिंबल को समझना पड़ेगा। भाई, इस कट का अर्थ क्या हुआ। सब्ट्रैक्शन हम जब मैथ्स में करते हैं तो क्या करते हैं, यानी घटाते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे समझे, ये एक ऐसा चिन्ह है जो घटाने का काम करता है। अब ये जीवन रेखा पर बनेगा तो क्या घटाएगा,
जिस चीज से संबंधित जीवन रेखा है, जिन जिन चीजों से जीवन रेखा जुड़ रही है, जिसके साथ में उनका संबंध जुड़ रहा है, उन सभी बातों को घटाने का काम करेगा। सीधी सी बात है। तो ये क्या करता है? शुभ फलों में कमी करने का काम करता है। तो जिस भी जातक या जातिका के हाथ में ऐसी रेखाएं देखने को मिलती है, यानी जीवन रेखा के ऊपर लगातार माइनस का साइन चल रहा हो, सब्ट्रैक्शन का साइन चल रहा हो, आड़ी रेखाएं चल रही हो लगातार कंटिन्यूएशन में, तो ये बताता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में है। जीवन रेखा लगातार कट रही है। अब तनाव का कारण यहां पर हथेली देखने के बाद, यानी हाथ देखने के बाद ही पता चलेगा कि व्यक्ति को इतना टेंशन क्यों है। लेकिन हाँ, ये टेंशन लाइंस भी हम इसको कहते हैं, यानी तनाव देने वाली रेखाएं तो कहेंगे ही कहेंगे। अब तनाव का कारण क्या, वो तो व्यक्ति का हाथ देखने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, तनाव का यहां पर एक कारण भी देखने को मिल सकता है, अगर ये जो रेखाएं हैं वो कितनी अंदर से जा रही हो, या मंगल क्षेत्र की ओर से निकलती हुई आगे बढ़ रही हो, यानी कट का जो साइन है वो थोड़ा लंबा चला जाए अंदर की ओर से, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस लाइन, यानी दखलंदाजी की रेखा है। यानी आपके जीवन में किसी अन्य व्यक्ति की दखलंदाजी है, तो माइनस वाला साइन क्या करे, लंबाई का रूप ले ले, यानी वो साइन क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो ऐसे में इसे हम कहेंगे दखलंदाजी वाली रेखा, यानी इंटरफेयर करने वाली रेखा। अब इंटरफेरेंस वर्ड से ही आपको ये चीज होगा कि जो चीज दखल दे रही है व्यक्ति के जीवन में, तो वो तकलीफ कैसे नहीं देगी जातक। अब दखलंदाजी किस प्रकार से हो सकती है, इस चीज को समझना जरूरी है। अब दखलंदाजी यहाँ पे कई प्रकार से हो सकती, जैसे मान लीजिए किसी कन्या की कुंडली में है, तो ऐसे में उसके परिवार वाले ही उसकी समस्या का कारण बनेंगे। कोई भी काम उसको शांतिपूर्वक करने ही देंगे, हमेशा उसको ताना मारेंगे कि तुम ये काम सही से नहीं कर रही हो, तुम्हें इस चीज से परेशानी है, उस चीज से परेशानी। लेकिन एक्चुअल में उसको परेशानी नहीं है, परेशानी तो किसी और को हो रही है, क्योंकि वो उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण वो तनाव में चल रही है। या इंटरफेरेंस की रेखा हम किसी कन्या के हाथ में देखें या जातिका के हाथ में यहाँ पर हम देखते हैं, तो मान के चलिए जहां पर वो काम कर रही है उसके काम को खराब करने वाला व्यक्ति वहां पर मौजूद है, यानी वो दखलंदाजी कर रहा है उसके काम को खराब करने की। तो यहां पर एक ये दूसरा नियम भी है। उसके बाद हम बात करें किसी जातक के हाथ में यदि ये मौजूद है, तो ऐसे में दूसरे व्यक्तियों को हमेशा उससे शिकायत रहेगी। मोस्टली उसके अपने रिश्तेदार हमेशा उसको परेशान करते ही रहेंगे। अगर ये रेखाएं 5 से 6 से ज्यादा हो जाए, यानी पूरी जीवन रेखा को कवर कर रही हो या फिर आधी जीवन रेखा को कवर कर रही हो, तो ये एक और संकेत देता है। ये संकेत ये देता है कि व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम संबंधित मामलों में हमेशा धोखा खाएगा ही खाएगा। ये जिस भी इंसान से प्रेम करेगा वो इंसान इसे धोखा ही देगा। अब यहां पर देखिए, प्रेम की हम बात करें तो प्रेम के अलग अलग रूप है। यहां पर हम बात कर रहे हैं जीवन साथी से संबंधित, तो यहां पर ये जिस भी व्यक्ति से प्रेम करता है तो यहां पर उसको धोखा मिलेगा, यानी प्रेम में असफलता ही मिलेगी। अगर वो उसे लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है या चाहती है, तो वो उसे यहां पर चीट करेगा, धोखा करेगा, और उसे यहां पर क्या मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, उसके साथ में धोखा हो रहा है, चीट हो रहा है। तो यहां पर ये हृदय को चोट पहुंचाने वाली रेखा भी यहां पर ये बन जाती है। हथेली क्या हो, छूने में बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, यहां से भाग भी सॉफ्ट हो, हार्ड नहीं हो, और ऐसी रेखा मौजूद हो, तो ये कभी भी किसी का चलाकर बुरा नहीं करते, लेकिन लोग इनका बुरा करके जाते हैं हमेशा। अब किस तरीके से बुरा करेंगे इसको ऐसे समझिएगा, लोग मीठा मीठा बोलकर आर्थिक मामलों में इनका फायदा उठाएंगे, अपने सभी काम इनसे निकलवाएंगे, क्योंकि इनके ये लोगों के लिए इजी अप्रोच हो जाते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। तो यहां पर दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है कि लोग इनका फायदा उठाते हैं और इन्हीं को ही बदनाम कर देते हैं। ये जिसके लिए अच्छा करेंगे बदले में इनको रिटर्न में उनसे सुनने को ही लास्ट में मिल जाएगा। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है जब हाथ के अंदर में ऐसी रेखा मौजूद होती है। अब देखिए, अब जीवन रेखा है और ऐसी रेखाएं मौजूद है तो ये स्वास्थ्य पर भी असर डालेंगी ही डालेंगी। तो ऐसे में स्वास्थ्य तो जातक का अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। इनको जो मेनली दिक्कत देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है इनके पेट संबंधित। इसके साथ सूर्य रेखा पर भी ऐसे ही लगातार कट चल रहे हो तो व्यक्ति की मान की हानि होती है, यानी मान सम्मान इनको प्राप्त नहीं हो पाता है। और
यही सेम अगर भाग्य रेखा पर भी मौजूद हो, जीवन रेखा पर, भाग्य रेखा पर भी ये देखने को मिल जाए, तो ऐसे में इनकी संपत्ति का नुकसान भी देखने को मिलता है। तो ये संपत्ति का भी नाश कराती गलत डिसीजन के कारण। और संपत्ति कौन सी होगी? पैतृक संपत्ति होगी। क्यों? इसे हम पितृ रेखा भी कहते हैं, इसलिए यानी अपने पिता की संपत्ति का नाश करने वाला ऐसा जातक बनेगा अपने गलत निर्णयों के कारण। ये जो रेखा जिस जिस आयु में कटेगी, यानी सब्ट्रैक्शन का साइन, यानी ये माइनस वाला साइन जहां जहां भी बनेगा, उस उम्र में व्यक्ति को ये परेशानी देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं तो आप हमसे हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप टीवी स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी यहां पर मौजूद है। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। हम फिर कल मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नई जानकारी लेकर ज्योतिष से संबंधित। नमस्कार।